प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 7.3 जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर वर्ष इस प्रश्नावली से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं और सब कुछ आपको समझाने जा रहे हैं। तो एक बार प्लीज फटाफट से पेन पेपर लेकर के बैठो और जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे उसे पूरी फाइनल नोट करते जाना, समझते जाना। कहीं डाउट होगा तो मंटू सर से, मंटू भैया से पूछते रहना। लेकिन इसके पहले यार चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नहीं करोगे तो शायद बहुत बड़ा गलती कर दे रहे हो, तो जल्दी से कर लो। नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो, लाइक करके शेयर कर दो। और हाँ, क्लास को जरूर बताना यार कि आपको क्लास कैसी लगती है। हमारी मज़ा आता है ना पढ़ने में, इसीलिए तो इतना प्यार देते हो। लगातार आप लोग का कमेंट्स, लगातार आप सभी का व्यूअर्स देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने जो सपना देखा है उसे हकीकत करने के लिए आप दिन रात तब कर रहे हो, दिन रात लड़ रहे हो। आओ बढ़ते हैं और सुंदर तरीके से इसे क्या करते हैं भाई, समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। यानी कि इसमें मेरे बच्चों सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके शीर्ष यहाँ पे हमारे आंखों के सामने दिया गया है। अब क्या होगा, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूले की जरूरत होगी। उसके पहले हम लोगों को इसमें त्रिभुज हम लोग को बना लेना होगा। जब भी आप बनाना तो पेंसिल से बनाना। एक एक पॉइंट आपको तो पता ही है कि मंटू सर एक एक पॉइंट बताते हैं कि एग्जाम में टीचर एक भी मार्क्स आपका नहीं काट सकते। हर एक पॉइंट को सीखते जा रहे हो आप सभी। यहाँ मान लो आपका ए है, ये शीर्ष आपका बी है और ये आपका सी है। ये त्रिभुज का क्या हो गया, ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे ए का मान जो है ना, पहला नंबर प्रश्न यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, 2,3 है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सर 2,3। नेक्स्ट है क्या कि -1,0, तो फटाफट से -1,0 लिख देते हैं। उसके बाद से 2,-4, तो ये लिख देते हैं -2,-4। ठीक है भाई। इसमें क्या होता है कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान पता होने चाहिए। तो ध्यान दो मेरे भाई, ये जो सबसे पहले वाला होता है तो वो x1 और y1 का मान होता है। जो दूसरा वाला होता है वो आपका x2 और y2 का मान होता है। और जो तीसरा होता है वो x3 का मान y3 का मान होता है। इतना बात पता होगी। तो सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत आपको होगी, फार्मूले की। तो मुझे लगता है कि आप फार्मूले याद करके रखे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे हमारे कहेंगे कि मंटू सर, मंटू भैया, हमें तो फार्मूला याद नहीं होता है जी, हम भूल जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ले भाई, तेरे लिए एक जड़ी है, एक जड़ी बूटी खा लो और इसे भूलना मत। आज के बाद से नहीं भूलोगे, उसे सीख लो। कहने का मतलब यह है कि त्रिभुज की फॉर्मूले का सूत्र आपको याद करना है। तो आप क्या करना सर, 1/2 लिख देना और इसे बड़ा ब्रैकेट ऐसे कर देना। क्या करना कि x इंटू वाई माइनस वाई इतना कर सकते हो, फिर x y माइनस वाई इतना कर सकते हो, फिर x y माइनस वाई इतना कर सकते हो। बस कहोगे सर इतना, ये कितना सिंपल है सर, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो बस मंटू सर का ये जड़ी याद करके रखना। जहाँ x एक x है तो इसे x1 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 3 कर दो। सही, इतना कर लोगे, यस। अब मेरा एक जड़ी बूटी याद कर लो। क्या करो, 23, 31 और 12, ये वाला जो कोड है वो कोड याद करके रखना। क्या करोगे, 23, 31, 12 कोड याद करके रखोगे तो 23 यानी कि 2 और 3, 12 यानी 1 और 2, और ये हो जाएगा आप कितना, सॉरी 23, 31 है तो 23, 31, 3 और 1, और ये हो जाएगा 1 और 2। ये आपका फार्मूला रेडी हो चुका है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको फार्मूले रटने की ज़रूरत होगी, या फार्मूलों को आसानी से सीख गए हैं। सही बात है जी, यस सीख गए हैं। तो हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए हमने तो सारी प्रोसेस को कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। जो प्यारा सा वर्ड होता है इसे हल लिखेंगे। ब्लैक पेन से लिखा जाता है और लिखा जाता है कि दिया है कि। मेरे बच्चों क्या दिया है, तो आप कहोगे सर त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। क्या दिया है, त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या दिया है, त्रिभुज दिया गया है कि त्रिभुज के शीर्ष जो लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है। ए बराबर दिया गया है 2,3, बी बराबर दिया गया है हम लोगों का -1,0, तथा सी बराबर हम लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष हम लोगों को दिया गया है। यही दिया गया है, यस। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्या निकालेंगे भाई, आप कहोगे सर त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यह इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, क्या लिखोगे अभी आपको बताए थे सर y माइनस का y प्लस एक्स, याद नहीं है तो ये वाला तरीका याद कर रखना। और खास करके मैं बताऊं तो मैं भी आपको ऐसे ही याद करके रखा हूं, तो कभी गलती नहीं होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे और 23 31 12 बैठा देंगे। 23 ये हो जाएगा सर 31, 3 और 1 12, 1 और 2, लो भाई हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू उठा करके पुट करके यानी कि उठा करके यहाँ पे पटक देना है और आपका मान इसका आ जाएगा केवल सॉल्व कर देने से। 1/2 है तो 1/2 को 1/2 रहने देते हैं, बड़ा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। x1 का मान क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, हम यहाँ पे 2 उठा के पटक देंगे। y2 माइनस y1, y2 का मान आपका 0 है और y3 का मान कितना है माइनस का 4 है, तो क्या करेंगे सर 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना सर 4 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस x2 का वैल्यू कितना है सर माइनस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस लगा देते हैं हम लोग, कहते हैं माइनस का 1 और इनटू इसमें क्या कर देना है y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है सर माइनस का 4 है, तो लिखेंगे माइनस का 4 और माइनस करें y1 का मान, y1 का मान आपका 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। बस जहाँ पे मान है वहां से देखो यहाँ पे पुट कर दो, वहां देखो यहाँ पे रख दो, वहां देखो यहाँ पे रख दो, सही है। प्लस x3 का मान कितना है सर x3 का मान आपका 2 है तो 2 रखो और यहाँ पे क्या कर दो सर y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितनी है सर 3 माइनस y2 का मान कितनी है सर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सर 0। अब इसे सॉल्व कर तो अब देखो कितना आसानी से आ जाएगा, ये 1/2 है तो 1/2 रहने दो, ये देखो 0 और प्लस 4 कितना हो जाएगा सर 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 8। या देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 4 और 3 हो जाएगा 7 और 7 में -1 से गुणा करोगे प्लस माइनस हो जाएगा -1 इंटू -4 3 कितना 7, 7 में -1 से गुणा करो कितना हो जाएगा सर प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो लिख देंगे प्लस का 7। ये देखो 3 में से 0 घट जाएगा हो जाएगा सर 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी हो जाएगा मेरे बच्चों 6। अब क्या करेंगे सर 1/2 तो 1/2 ब्रैकेट हटाएंगे, इसके लिए गुणा बैठ जाता है तो 8 2 16 17 सॉरी 8 7 कितना होता है 15, 15 6 कितना होता है तो आप कहोगे सर 15 और 6 होता है 21, तो क्या करेंगे सर 21 और इसको जब सॉल्व करेंगे होगा 21 में 2 से करेंगे सर 21/2, 21/2 यहाँ पे लिखोगे सर वर्ग इकाई, सब में लिख रहे थे वर्ग, सब में लिख रहे थे इकाई या मात्रक, यहाँ पे लिखोगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक और यही आपका क्या होगा सर आंसर होगा, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कभी भी आता है तो वो आपका वर्ग में आता है। किस में आता है तो कहोगे सर क्षेत्रफल जो आता है वो वर्ग में आता है और इसलिए आंसर हो जाएगा सर 21/2। आप लिख भी सकते हो इसलिए त्रिभुज किसका, इसलिए लिख सकते हो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी कि एरिया आपने निकाला है त्रिभुज ABC का, ABC माने थे PQR मानोगे, जो भी मानना चाहते हो मान सकते हो। यहाँ तक सीख गए तो समझ लो कि भाई आपका एग्जाम में नंबर कंफर्म है, क्योंकि हर हाल में ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तुम हमसे कहीं पे लिखवा सकते हो, जो भी करवाना है करा सकते हो। इसी का दूसरा क्वेश्चन है वैसे ही बनेगा। सबसे पहले क्या करोगे सर मंटू सर अभी आपने सिखाया सर कि एक त्रिभुज बना लेंगे हम सभी, तो चल मेरे भाई त्रिभुज यहाँ से बना ले, तो त्रिभुज बना लिया। यहाँ इसका मान हम दे देंगे सर A, इसका मान दे देंगे B सर और इसका मान दे देंगे C। A का मान कितना दिया, A का निर्देशांक कितना है -1 का मान का -5 का मान -1 दिया गया है। B का निर्देशांक सर 3 का मान का -5 दिया है मंटू सर, और यहाँ पे C का निर्देशांक कितना दिया है 5 का मान का 2 दिया है। अगर ये सब कुछ सही लिखे हो तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। ये वैल्यू किसकी होती है सर x1 का मान y1 का वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू किसकी होती है सर x2 का मान y2 की वैल्यू होती है। सर ये वाली किसकी वैल्यू होती है, कहोगे सर x3 का मान y3 का वैल्यू होती है। लो मेरे बच्चों अब क्या करेंगे हम यहाँ से फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सर यहाँ से लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है कि, देखो एक एक पॉइंट जो बताते हैं उसे नोट करना होगा मेरे दोस्त। और एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे आते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे गुस्सा आता है, मुझे ठीक नहीं लगता है, तो कर दिया करो यार। चलो दिया है कि त्रिभुज के शीर्ष, क्या दिया है सर त्रिभुज के शीर्ष है ना, त्रिभुज के शीर्ष A बराबर कितना है -5 का मान -1 का मान, B बराबर कितना है तो कहोगे सर 3 का मान -5 तथा C बराबर, C का जो निर्देशांक है वो 5 का मान का 2 है। कहोगे कि हाँ सर इतना तो आसानी से दिया हुआ है। हम क्या करेंगे इसलिए लिखेंगे, इसलिए चूंकि त्रिभुज का
त्रिभुज का क्या चीज, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे, कहे थे लिख देना आप 1/2 लिख देना x इंटू वाई माइनस का वाई प्लस x इंटू वाई माइनस का वाई, फिर लिख देना सर x इंटू वाई माइनस का वाई, यानी कि 3 बार लिख देना, ब्रैकेट से बंद कर देना। ये x1 का मान, ये x2 का मान, ये आपका x3 का मान हो जाएगा। कोड बैठाना सर 23, बैठाना सर 31 और लिख देना 12। लो आपका फॉर्मूला रेडी हो चुका है सर। तो रेडी जब हो सकता है यहाँ पे मान उठाओ और फटाफट 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 पेस्ट कर दो। तो यानी कि पेस्ट करने का मतलब क्या होता है, उठा के पटक दो। तो देखो 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे। x1 की मान देखो क्या है, -5, हम लिख देंगे सर -5, कोई परेशानी नहीं है। y2 का वैल्यू कह रहा है, y2 का वैल्यू -5 है, लिख देंगे सर -5। कह रहा है कि y3 का वैल्यू 2 है तो कर देंगे -2, क्योंकि -2 क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है। प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू सर 3 है तो 3 रख देंगे। केवल वहां देखते रहो, वहां नजर लगाओ। y3 माइनस y1, y3 का मान 2 है और ये फार्मूला कहता है कि -y1 क्या है, तो y1 1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, 1 रख देंगे। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है सर, x3 की वैल्यू सर 5 है तो रख दूंगा सर 5। और यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है, तो -1 लिख देंगे, -1। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 का वैल्यू क्या है, -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा सर +5। बस, और इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दे मेरे बच्चों जल्दी से। क्या करोगे सर, 1/2 को 1/2 रहने देंगे। -5 और -2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। 7 में 5 से गुणा करेंगे, देखो -5 में -7 से गुणा करेंगे, हो जाएगा सर 7 × 35 और माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, यानी कि प्लस का 35 हो जाएगा। हम लिख देंगे सर प्लस का 35। 2 गो 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 2 गो 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9। -1 और 5 है तो बच जाएगा सर 4 गो में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 20 गो। तो लिख दो भाई, लिख दो 20 गो। चलो आगे देख मेरे बच्चों, 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा लगा देंगे। 20 गो, 9 गो, 35 गो कई गो होता है, तो कहोगे सर 20 गो और 35 गो तो हो जाएगा सर 55 गो। 55 गुआ 9 गो तो 55 गुआ 9 गो कितना हो जाएगा, 55 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर 55 गो, 5 गो 60 गो और 60 गो 4 गो 64 गो, यानी कि इसको जोड़ेंगे सर हो जाएगा 64 और 64 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा सर 32। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कितना हो जाएगा सर 32 वर्ग इकाई। अब देख मेरे भाई, केवल 32 लिख करके आंसर मत लिख देना, जब तक 32 वर्ग इकाई नहीं लिखोगे तब तक ये वाली आपका आंसर नहीं हो पाएगी। यानी कि आपको जो 2 नंबर या 3 नंबर मिलने वाला हो तो 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिलने वाला तो 1 नंबर भी मिल सकता है। और कोई टीचर ईमानदार होंगे तो दे सकते हैं, लेकिन आपका प्रोसेस ही गलती है अगर आप नहीं लिखोगे तो, और ऐसे लिखोगे तो बिल्कुल सही जवाब है। बोल मेरे बच्चों, यहां तक सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। अब भाई इसमें से k का मान ज्ञात करना, देखोगे इसमें k है यहाँ और इसमें k है यहाँ, यहाँ पे मान निकालना है। कह रहा है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख हो। तो संरेख होने के लिए हमें क्या पता था, हमने आपको जो बेसिक क्लासेस पढ़ाई तो आपको बताया कि मेरे बच्चों देखो त्रिभुज के संरेख तभी होगा जब उसके क्या होगा, संरेख के लिए वो 0 होगा, यानी कि उसका एरिया जो होगा, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम a मानते हैं, इसे मानते हैं मेरे बच्चों b, इसे मानते हैं हम लोग c। a का जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 7 -2 दिया है, ठीक है। b का जो निर्देशांक है वो 5 के कितना दिया है सर 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे c की जगह दिया है 3 का k, ये हम लोग का निर्देशांक दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग का x1 y1 x2 y2 का मान पता होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा सर x1 y1 का वैल्यू, ये हो जाएगा सर x2 y2 का वैल्यू, ये हो जाएगा सर x3 y3 का वैल्यू, ये हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। सही बात है, बोलो यस। अब क्या करेंगे, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना संरेख होने के लिए 0 होना चाहिए। हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे प्यारा सा और छोटा सा वर्ड, बोलो फटाफट से क्या सर, हल लिखेंगे और लिखेंगे कि दिया है कि, हम क्या लिख देंगे, दिया है कि। अब मेरे बच्चे बताओ क्या दिया है, तो कहोगे सर दिया है इसमें त्रिभुज की शीर्ष। अब त्रिभुज के जो शीर्ष दिया है मेरे बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष में a का वैल्यू दिया है 7 -2,
बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है सर 5 कामा का 1, तथा सी बराबर मेरे बच्चों कहोगे सर दिया है 3 कामा का के दिया हुआ है। यही दिया है ना, कहोगे कि हाँ मंटू सर इतना ही दिया हुआ है। कह रहा है कि ये संरेख होगा, तो इसलिए संरेख के लिए क्या होगा, त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर कितना हो जाइए सर, 0 होना चाहिए। अब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी यानी कि इसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। देखो एरिया लिख दिया, इसका तुम लिख सकते हो संरेख होने के लिए या संरेख के लिए क्षेत्रफल इतना 0 होना चाहिए। हमने ये एरिया ऑफ त्रिभुज 0 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर 1/2 इंटू एक्स लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सर y माइनस का वाई, प्लस यहाँ पे x लिखेंगे, ये हो जाएगा सर y माइनस का वाई, प्लस यहाँ पे x लिखेंगे सर हो जाएगा y माइनस का वाई, और बराबर इसमें 0 करेंगे। इसके पहले वाले में 0 नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों उसमें केवल वैल्यू उसके क्षेत्रफल ही निकालना था, लेकिन इसमें क्षेत्रफल 0 होता है। इसमें क्या करेंगे सर 1, ये हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा सर 31, और ये हो जाएगा मेरे बच्चों 12। बोल मेरे भाई सही बात है, जल्दी से बोलो फटाफट से कि हाँ सही बात है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे जल्दी से, ठीक है, तो मान रखते हैं फटाफट से, इसमें मान रखते हैं, उठा के पटक दो यहाँ पे, सीधी सी बात है। तो पटकेंगे तो 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे। x1 की वैल्यू देखो क्या है, तो कहोगे सर जी 7 है, तो लाओ 7 को रख देते हैं जी, इंटू y2 माइनस y1, y2 का क्या है सर 1 माइनस का 3, y3 का वैल्यू क्या है सर k है, प्लस x2 के जगह कितने हैं सर, x2 की जगह 5 है, तो लिख देंगे मेरे बच्चों 5, y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू सर k है, माइनस y1 का वैल्यू जो है ना आपका माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस 2 प्लस हो जाएगा, प्लस कह रहा है कि x3 का वैल्यू सर 3 है, और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू माइनस का 2 है, और y2 का वैल्यू हम लोग का कितना है तो 1 है, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 1, बराबर का हो जाएगा मेरे बच्चों 0। अब इसे सॉल्व करो, ध्यान से सॉल्व करना, 1/2 को 1/2 करोगे, ये 7 है तो 7 कर दोगे, 7 हो तो 7 को ऐसे कर दोगे यार, 1 मिनट, क्या करोगे 7 में पहले 1 से गुणा करोगे हो जाएगा 7, और 7 में माइनस के से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस का 7 के, सही है, ऐसे गुणा करोगे, प्लस 5 में के से गुणा करोगे हो जाएगा 5 के, और 2 में 5 से गुणेंगे 5 दूनी हो जाएगा सर 10, -2 और -1 ये तो भाई ऐड या जोड़ या घटाव सब हो सकता है, तो -2 और -1 -3 होगा, -3 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 9, ठीक है, बराबर लिख देंगे सर 0। आगे प्रोसेस 1/2 को 1/2 लिखेंगे। यहाँ देखो ध्यान से, जो के वाला है उसको के वाले के साथ जोड़ो, और जो के वाला नहीं है उसको ऐसे जोड़ें, चर वाले पद चर वाले के साथ, अचर वाले अचर वाले, तो कितना हो जाएगा, ये देखो -7 के है, अब प्लस का 5 के है, तो कितना के होगा सर माइनस का 2 के होगा, तो लिख देंगे सर माइनस का 2 के, 7 प्लस में है 10 प्लस में है, तो कितना हो जाएगा सर हो जाएगा 17, 17 में से एगो 9 को घटा देना है, तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 10 में से 9 को घट गया बच गया एगो, और एगो और 7 को कितना होता है सर हो जाएगा 8 गो, ऐसे भी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, आप कहोगे मंटू सर यहाँ पे हो जाएगा सर 0, सही बात है, बोलो फटाफट से यस। अब देखो ध्यान से, अब क्या करोगे भाई, इस ब्रैकेट को हम लोग को हटाना है, इस ब्रैकेट को हटाना है ना, तो जब ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो हटाने से पहले एक चीज यहां पे ध्यान देंगे, क्या चीज कि 1/2 में ये गुणा में है, तो इसको इधर अगर भेजेंगे 0 की तरफ, तो ये वाली पूरी संख्या 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, ये दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये फाइनल रिजल्ट हमें क्या होगा सर माइनस का 2 के प्लस का 8 बराबर का 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 है, ये 0 के तरफ भाग में जाएगा, तो 0 में किसी संख्या से गुणा करो तो भाग करो तो वो 0 हो जाता है, बचा -2 के प्लस का 8, तो यहाँ पे क्या होगा सर माइनस का 2 के और 8 को पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएगा सर माइनस का 8, माइनस माइनस कट गया, 2 चौके हो जाएगा 8, इसलिए सर के बराबर हम लोग का जो हो जाएगा वो 4 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो किसका किसका 4 आया है, एक बार आप सभी हमें बताएंगे कि हाँ सर मेरा जो है ना इसका आंसर कितना आया है सर 4 आया हुआ है।
सही बात है। तो ये जा करके ऐसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों सिर्फ ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बनाया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है फिर वही है, हम क्या करेंगे सबसे पहले, मंटू सर आप इसमें को त्रिभुज बना लीजिए। चल मेरे भाई मैं त्रिभुज बना लिया। ये हमारा हो गया सर एक त्रिभुज, बहुत जो प्यारा सा त्रिभुज है ये बना लिए। हम क्या करते हैं इसका मान दे देते हैं, ये ए वाला निर्देशांक कर देते हैं, ये बी वाला सी वाला शीर्ष कर देते हैं। ए का मान दिया है सर 8 का 1, बी का मान मेरे बच्चों दिया है k माइनस का 4, ठीक है, और सी का मान दिया है 2 का 5। ये हो जाएगा सर x1 का, ये हो जाएगा x1 का y1, ये हो जाएगा सर x2 का y2, और ये हो जाएगा सर x3 का y3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ था, इसके पहले बनाए थे। लिखेंगे सर सबसे पहले हल, और लिखेंगे चूंकि दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि। देखो मेरा भी मन करता है भाई जल्दी बना करके चले जाएं आपके सामने से, लेकिन मेरा मन करे तो उसको मन को रोक के रखना पड़ता है यार, सब कुछ सिखा के जाना है मुझे। चलो दिया हुआ है कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के क्या चीज, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष ए का निर्देशांक क्या है सर 8 का 1 है, कमा बी का निर्देशांक कितना है तो k माइनस का सर 4 है, कमा सी का निर्देशांक कितना है तो 2 माइनस का 5 है। यही दिया गया है। यस, हम क्या करेंगे संरेख होने के लिए, इसलिए संरेख होने के लिए, संरेख होने के लिए क्या होगा सर, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0 होगा। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 0 होगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा सर 1/2 इंटू क्या करेंगे सर x y1 माइनस y माइनस वाई प्लस एक्स y माइनस का y प्लस एक्स y माइनस का y बराबर का 0। ये हो जाएगा सर 1, ये हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा 3, ये होगा सर 23, ये हो जाएगा सर 31, और ये हो जाएगा सर 12। फॉर्मूला बैठाने को सीख गए, फॉर्मूला बनाने को सीख गए। भाई कैसे बनाएंगे, कैसे इसे याद करके रखेंगे, इतनी सारी जानकारियां तुम लोगों को हो चुकी है। डन है, तो अब क्या करके मान उठा के पटक के यहाँ पे रख देंगे भाई फटाफट से। चलो मान रखो 1/2 है तो 1/2 रहने दो। x1 की जगह वैल्यू जो है ना 8 है तो यहाँ पे 8 रख दो, प्लस y2 की जगह वैल्यू कितना माइनस का 4 है तो माइनस का 4 रखेंगे, माइनस y3 की जगह कितना है तो माइनस का 5 है तो माइनस माइनस सब हो जाएगा ये प्लस, प्लस x3 की x2 की जगह कितनी वैल्यू है तो हो जाएगा सर k, है ना। मेरी हैंडराइटिंग कुछ सुधर गई है मुझे ऐसा लग रहा है बोर्ड पे लिखने के लिए। x2 की जगह हो जाएगा सर k, और y3 की जगह हो जाएगा माइनस का 5, देखो माइनस का 5 माइनस y1 का वैल्यू है सर 1, रख देंगे 1। देखो मान सही रखोगे तो आंसर सही आएगा, ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा सिर्फ वैल्यू की वजह से। अब देखते रहना, हम भी बड़ा गड़बड़ रखते हैं। x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 2 रखो, y1 की वैल्यू कितनी है सर 1 है, 1 रखेंगे, माइनस का y2 का वैल्यू कितनी है सर 4 है, माइनस का 4 है तो माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस का 4 बराबर हो जाएगा सर 0। ठीक है, चलो अब क्या करें, इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 को 1/2 रहने देते हैं, 1/2 को 1/2 रहने देते हैं, अभी जैसे है वैसे रहने देते हैं। चलो रहने देते हैं। -4 है और प्लस का 5 है तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, 1 में 8 से गुणा करेंगे सर हो जाएगा केवल का 8। ठीक है, -5 और माइनस का 1 कितना होगा माइनस का 6, -6 में k से गुणा करेंगे हो जाएगा कितना माइनस का 6k। 4 गो 5 गो में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर मेरे बच्चों 10 गो, कितना हो जाएगा जी हो जाएगा सर 10 गो। ये 1/2 है तो 1/2 आप रहने दो अभी, या अभी भी हटा सकते हो इसे। 8 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा सर हो जाएगा 18, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 6k बराबर हो जाएगा सर 0। ये होगा ना बराबर कितना हो जाएगा सर 0। 1/2 को 0 से जब आप गुणा किया भाग जो भी आपको यहाँ पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा पूरा टोटल 0, यानी कि 18 माइनस का 6k बराबर हो जाएगा सर ये 0। कितना हो जाएगा 18 माइनस का 6 के बराबर हो जाएगा ये 0, तो 0 रख देंगे। सही है, आगे 18 और इसको पक्षांतरित करेंगे कितना हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा सर 6 के, इसलिए
के बराबर कितना हो जाएगा सर 18/6 यानी कि 6 3 18। अतः आप एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी सॉरी एरिया ऑफ त्रिभुज नहीं, अर्थात के बराबर कितना आ गया सर के बराबर 3। एरिया ऑफ त्रिभुज थोड़े ना, एरिया ऑफ त्रिभुज नहीं, केवल के का मान ज्ञात करना था। तो के का मान यहाँ पे मेरे बच्चों कितना आ जाएगा सर के का मान यहाँ पे 3 आ जाएगा। सही है, सबका 3 आया है तो 3 आया है तो सही आया है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है यस सर, और गड़बड़ तो करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहा है, ध्यान से इसमें सोचो, ये थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि शीर्ष 0 कामा माइनस का 1, 2 कामा का 1, 0 कामा का 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, इस त्रिभुज के इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ का अनुपात ज्ञात करिए। अच्छा जी, इतना बड़ा यार क्वेश्चन पूछने का क्या जरूरत था मेरे बच्चों? पता है क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखो, सबसे पहले कह रहा है कि वो त्रिभुज है। ध्यान से देखना, पहले क्या बोला है कि एगो यहाँ पे ये त्रिभुज है, ठीक है, एगो त्रिभुज कह रहा है जिसके शीर्ष ये दिए गए हैं। तो इसे तुम मान लो ए, इसे मान लो तुम बी और इसे मान लो तुम सी। जो तुम देख रहे हो उतना आसान नहीं है। ये ए का मान है 0 कामा माइनस का 1, 2 का मान है इसमें है 1 कामा का 2 और 3 का मान इसमें है 0 कामा का 3 है। अब कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा करो, आप जो है ना ऐसा करो कि यहाँ पे इनके बीच के मध्य बिंदु यानी कि सभी के मध्य बिंदु, सभी के क्या मध्य बिंदु निकालो और उससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालो और उसका क्षेत्रफल निकालो और फिर इसका पूरे का भी क्षेत्रफल निकालो, दोनों का अनुपात ज्ञात करो। भाई देखो कितने काम करने को कह रहा है। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम त्रिभुज बनाएंगे तो क्या बनेगा हम लोग का त्रिभुज? ऐसे बनेगा, ऐसे त्रिभुज बनेगा एक, है ना, ऐसे त्रिभुज बनेगा। डन है, ऐसे त्रिभुज बनेगा ना। ये दूसरे कलर से बना देते हैं। अब कहोगे सर कैसे त्रिभुज बन गया? देख मेरे भाई कैसे त्रिभुज बना, ए और बी के बीच मध्य बिंदु आप डी ले लो, ए और सी के बीच मध्य बिंदु डी ई और इसके बी और सी के बीच की दूरी आप एफ ले लो, ऐसे बना लो, ठीक है। तो यहां से एक त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप तुम नाम जो है ना इसका चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पी क्यू आर कर लो, ये कर लो सर पी, ये कर लो क्यू और ये कर लो आर, पी क्यू आर कर लो, ऐसे कर लो। अब ये वाला त्रिभुज, अब कह रहा है कि इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और निकाल करके इसका अनुपात ज्ञात करो। लेकिन इस वाले त्रिभुज का हम लोग को अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका तो वैल्यू पॉइंट यानी कि निर्देशांक पता होना चाहिए ना, तभी निकलेगा ना। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ही लेते हैं, उसके बाद आगे वाली प्रक्रिया कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा और प्यारा सा जो वर्ड है वो लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया है कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो मेरे भाई क्या होगा, दिया है कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष क्या है सर? यदि ए बराबर बात करते हैं तो 0 कामा का माइनस का 1 है, कामा बी जो है ना वो कामा है 2 कामा का 1 है, तथा सी जो है वो 0 कामा का कितना है, यहाँ पे 3 है। हम क्या करेंगे आगे वाली प्रोसेस में, हम इसका एरिया निकालेंगे। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा सर 1/2। फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे फटाफट से, कहोगे सर ये हो जाएगा सर एरिया ऑफ त्रिभुज 1/2 x y माइनस का y प्लस x y माइनस का y प्लस x y माइनस का y, ये ब्रैकेट से बंद। सर x1 x2 x3 ये करेंगे सर 23, ये करेंगे सर 31 और ये कर देंगे 12। अब यहाँ पे मान रखेंगे, छोटा छोटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भाई एक वो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है इसमें, ठीक है। हालांकि फिर भी कितना भी छोटा करेंगे निकल नहीं पाएगा एक पेज में, दूसरा पेज तो मेरे को लेना पड़ेगा ही, लेकिन फिलहाल कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करने वाले की किसी की हार नहीं होती है, लेकिन लग रहा है कि आज मेरी हार हो जाएगी।
चलो, क्योंकि तुम लोग लाइक और सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। चलो, तो हमें सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा मेरे बच्चों x2 कामा y2, और ये मेरे सिर हो जाएगा सर x3 कामा का y3। सही बात है। यहाँ पे मान उठा के पटको, x1 की जगह वैल्यू देखो सर 0 है तो 0 लिख लेते हैं, y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 1, y2 माइनस का y3, y3 का वैल्यू कितना है सर 3, तो लिख देते हैं सर 3। सही बात है। प्लस x2 का वैल्यू कितनी है सर, x2 का वैल्यू 2 है, 2 लिख लेते हैं। प्लस कह रहा है कि y3 माइनस का y1, तो y3 कितनी है सर 3 है, और y1 कितना है देखो ध्यान से, y1 माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस प्लस। कह रहे कि x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा सर y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितनी है सर माइनस का 1 है, लिख देंगे सर माइनस का 1, और y2 का वैल्यू कितनी है तो 1 है, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 1, ये हो जाएगा सर ब्रैकेट से बंद। चलो इसको सॉल्व करो, 1/2 है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 है तो 1/2, 1 और माइनस का 3 में घटेगा माइनस कर दो और 0 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 0 खल्लास। 3 को कितना हो जाएगा सर 4 को, 4 में 2 से गुणेंगे 4 दूनी हो जाएगा 8, और इसमें 0 है, 0 में माइनस माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 में 0 से गुणा करके ये भी हो जाएगा भाई खल्लास 0। यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा सर, आप कहोगे 1/2 गुणे 0 और 8 कितना हो जाएगा सर 8, 2 चौका 8, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज, इसलिए लिखोगे सर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर कितना हो जाएगा सर 4 वर्ग इकाई, वर्ग यूनिट, स्क्वायर यूनिट या फिर वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। सही है, ये वाला निकल गया हम लोग का ईगो। ठीक है, अब कह रहा है कि एक और त्रिभुज, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालो, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालो, और फिर जाकर के क्या करो, इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, फिर इन दोनों का अनुपात करो भाई मेरे। तो अब करते हैं इसका अनुपात निकालने के लिए, अब क्या करते हैं भाई, बिंदु P का निर्देशांक क्या करेंगे, बिंदु P का निकाल, चूंकि बिंदु P का निर्देशांक क्या करेंगे मेरे भाई, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग को क्या होगा, बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए देखो क्या होगा, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक निकालने के मध्य बिंदु कह रहा है, ये A और B के बीच के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निकालने का क्या तरीका बताए थे, हमने बताया था सर x1 प्लस x2 बट्टा का 2 और y1 प्लस y2 बट्टा का 2 हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला बताए थे। और आपको एक शॉर्ट तरीका ये हमने कह दिया कि देख भाई, सबके पहला पहला जोड़ के 2 से भाग देना, दूसरा दूसरा जोड़ के 2 से भाग देना, तो आंसर आ जाएगा। तो यानी अगर इसको P निकालना है तो इसका x1 और x2 जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी कि 0 प्लस 2 में जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा सर 2/2, यानी कट के आ जाएगा सर 1। और y1 प्लस y2, तो y1 माइनस 1 और प्लस का 1/2, ये हो जाएगा सर 0/2, यानी कितना हो जाएगा सर 0, यानी 1 कामा 0 आस का आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख भी देते हैं x1 प्लस x2 बट्टा 2 कमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, इस तरीके से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 बट्टा 2 कमा क्या होगा, कमा क्या होगा माइनस 1 कमा माइनस का 1 कामा 1 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगा सर, कहोगे इसका आ जाएगा सर 1 कामा का, ये हो जाएगा सर 0, ये 1 कामा का 0 आ जाएगा निर्देशांक, कितना आएगा शायद आप लोग को नहीं दिख रहा है, इसको छिपाई देते हैं। रुक जाओ, चलो अब दिखाई दे रहा है, हाँ अब दिखाई दे रहा है, ये 1 कामा के कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। सही है, इसको मिटा के यहाँ पे नीचे भी अगर कहोगे तो मैं लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। देखो यहाँ पे करोगे 0 और 2 कितना हो जाएगा सर 2/2, तो कितना हो जाएगा सर 1, कितना हो जाएगा सर 1, और कमा ये हो जाएगा सर 0/2, यानी कितना हो जाएगा, देखो ऐसे लिख ही देते हैं यार, 2/2 कट के आएगा कितना सर 1 कमा, और ये हो जाएगा सर 0/2, यानी कि हो जाएगा सर 0, यानी कि इसका निर्देशांक कितना निकल के आ जाएगा सर 1 कामा का 0 आ जाएगा।
एक कमा का, ये मिटाना है, एक कमा का 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से बी और सी के मध्य बिंदु से हम लोग क्यू का निशान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से, भाई देख रहे हो कैसे कैसे करके बनाना पड़ रहा है, इसलिए बिंदु क्यू का निर्देशांक, उसी प्रकार से निर्देशांक निकालेंगे। क्या करेंगे सर, x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, कमा y1 प्लस का y2 बटा का 2 रखेंगे। अब ध्यान से देखो, x1 की जगह वैल्यू जो है वो क्या है, अब ये वाला x1 y1 हो जाएगा, समझ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की बात किया जा रहा है क्यू के लिए। तो 2 प्लस 0, 2 प्लस का 0 बट्टा का 2, कमा 1 प्लस 3 बट्टा का 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा सर, 2 बट्टा 2 कट के आएगा सर 1, और ये हो जाएगा 3 1 4 बट्टे का 2, यानी कट के आएगा सर 2, यानी कि इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कहोगे सर 1 कमा का 2 आ जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे, बिंदु, अब बिंदु किसका, बिंदु हम लोग लेंगे आर का निर्देशांक। तो मेरे बच्चों आर का जब निर्देशांक हम लोग ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, वही बात x1 प्लस x2 बटा का 2 करेंगे, ठीक है, कमा y1 प्लस y2 बटा का 2 करेंगे। सही है। चलो x1 प्लस x1, अब देखो क्या कर रहा है बिंदु r के लिए, तो r के लिए क्या करेंगे, r के लिए ये बिंदु ये AC के बीच की दूरी है, तो आप x1 y1 जो भी है तो 0 प्लस 0 बट्टा 2 हो जाएगा सर, 0 प्लस 0 बट्टा का 2, कमा ये हो जाएगा सर -1 प्लस 3 बट्टा का 2, -1 प्लस 3 बट्टा का 2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आंसर आएगी, तो आप कहोगे सर सॉल्व करिए, 0 बट्टा 2 से करेंगे तो हो जाएगा सर 0, और कमा ये हो जाएगा, ये 2 बट्टे का 2 कट के आएगा, ये हो जाएगा सर 1, यानी कि ये हो जाएगा सर 0 कमा का 1, कितना हो जाएगा सर 0 कमा का 1 आ जाएगा इसका। सही बात है। अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें तो कर लिया है, अब क्या करेंगे, अगर इतनी सारी चीज़ें तुम लोगों ने अगर निकाल लिया है, 1,0 सही है, 1,2 सही है, और 0,1, अब इससे बनने वाले, यानी कि अब इससे, अब इसका निर्देशांक लेंगे पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालोगे, तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके पहले छोटा कर लेते हैं, इसमें छोटा हो जाएगा ना आसानी से। इतने लिख लिए हो ना, ध्यान से देख लो, यस डन है, ये वाला हो गया छोटा, इसको भेज देते हैं ऐसे करके यहाँ पे, कहाँ भेज दे इसको, इसको यहाँ कर दे, तुम लोग को समझ में आएगा, हाँ नहीं आएगा ना, यहाँ पे कर देते ऐसे करके, देख रहे हो, क्या ही करे यार, मेरा भी कुछ कुछ मजबूरियाँ हो जाता है। चलो इतना तो तुमको समझ में आ रहा होगा, सही है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल यहाँ पे से घेर देते हैं, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे। पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा भाई, फॉर्मूला वही 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे हो जाएगा सर एक्स वाई माइनस का वाई प्लस एक्स वाई माइनस का वाई प्लस का एक्स, फिर एक्स वाई माइनस का वाई बराबर है, कर से करके एक्स 2 3 23 31 12 23 31, और ये हो जाएगा 12। भाई मजबूरी है हमको छोटा छोटा लिखने का, क्या ही कर सकते हैं, 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे। अब देखो इसमें x1 y1 क्या होगा, ये हो जाएगा सर पी क्यू आर में x1 y1, ये हो जाएगा हम लोग का x2 y2, और ये हो जाएगा सर हम लोग का x3 y3। मान रखो केवल x1 के जगह पे मान कितना है, तो कहोगे सर x1 के जगह पे मान है सर 1 कह रहा है कि y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू इसमें देखना भाई, छोटे वाले में देखना यार ध्यान से, y2 माइनस y1, तो y2 का मान है सर 2 में से y3 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, y3 का वैल्यू हो जाएगा सर 1,
प्लस प्लस x2 की वैल्यू कितनी है सर 1। कह रहा है कि y3 माइनस y1, तो y3 का मान है 1, सॉरी y3 का मान कितना, हाँ 1 माइनस y1 का मान कितने हैं सर 0। तो एक में से क्या करेंगे सर 0 को घटा देंगे, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है सर 0 में क्या करेंगे सर x1 माइनस y1 माइनस y2, तो y1 का जगह है माइनस का 1 और माइनस y2 की जगह कितना हो जाएगा सर 2, तो ये रख देंगे हम 2, जो भी है 2, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। ठीक है, डन। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 तो 1/2 रहने देते हैं, इसको 1/2 है तो 1/2। अब देखो 2 में 1 से घटाएंगे हो जाएगा सर 1 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 1 में 0 जाएगा हो जाएगा सर 1 में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 1। ठीक है, और ये टोटल संख्या कितने हो जाएगी सर 0, ये हो जाएगा सर 0। कितना हो गया सर 1/2 और 1 कितना होता है सर हो जाएगा 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा लगेगा 2 से 2 कट गया, कितना बच गया सर 1। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, तुम दूसरा भी नाम लग सकते हो, यहाँ पे 1 वर्ग इकाई आ रहा है। क्या आ रहा है सर 1 वर्ग इकाई आ रहा है, क्या सही है बताओ फटाफट से। यस 1 वर्ग इकाई आ रहा है, डन है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब क्या कह रहा था, 1 वर्ग इकाई आ गया तो कह रहा है कि इसका अनुपात ज्ञात करिए, तो इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा, इसलिए अनुपात क्या हो जाएगा सर एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यही होगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का वैल्यू कितनी आया था सर 1 और ABC का कितना आया था सर 4, या फिर आप लिख सकते हैं इसे 1:4 और यही हम लोग का क्या होगा सर अनुपात होगा। कितना निकल के आएगा सर 1:4 हम लोग का आंसर निकल करके आएगा। डन है, मुझे लग रहा है कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को। सही बात है, थोड़ा सा बड़ा बना कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़ा बना तो बड़ा बनने दो, उससे हमें क्या ही करना है। इसमें देखो, इसमें भी द्विगु त्रिभुज का निकालना होगा, तब जोड़ेंगे तब आएगा, ये भी थोड़ी सी बड़ा बनेगा लेकिन आसान है। कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः इतना दिया गया है। अब कहोगे भाई त्रिभुज का तो फॉर्मूला हमें पता था, अभी चतुर्भुज का फॉर्मूला कहिए से आने लगा भाई मंटू सर, ये कहाँ से पैदा हो रहा है। हम कहेंगे पैदा हो रहा है तो होने दो इसे, कोई समस्या नहीं है। हम लोग जो अपना काम करेंगे, ये अपना काम कर रहा है, ये इसका काम है पूछने का, तो ये पूछते रहने दो, और हम लोग का काम है भाई क्या करने का, बनाने का, हम लोग बनाएंगे। सही है, ये देखो हम क्या करेंगे, ये जो चतुर्भुज है इसमें एगो विकर्ण डाल लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें एगो विकर्ण डालेंगे तो ये दो त्रिभुज बन जाएगा। अब बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एगो त्रिभुज इसका एक त्रिभुज इसका, दोनों को मिला के जोड़ देंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ गए अब क्या करना है, समझ गए मेरे बाबू, बोलो फटाफट से। हाँ बहुत सुंदर, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ये मान लो आपका A, ये हो गया सर B, ये हो गया सर C और ये हो गया D। हम क्या करेंगे, इसके शीर्ष जो दिया गया है, हम क्या करते हैं शीर्ष को यहाँ से फटाफट से लिख लेते हैं। तो ये दिया है सर -4 का -2, तो लिख लेते हैं -4 का 2। ये -3 का -5, ये लिख लेते हैं B का वैल्यू। C बराबर दिया है 3 का -2, तो 3 का -2, और D बराबर आपका 2 का 3, तो ये हो जाएगा सर 2 का 3। सही बात है, यस। हम क्या करेंगे, ये आप देख रहे हो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज ABC निकाल लेंगे एक बार, और एक बार क्या निकालेंगे ADC निकाल लेंगे एक बार। क्या करेंगे हम लोग, एक बार त्रिभुज निकाल के ABC निकाल लेंगे, एक बार ADC निकाल लेंगे, दोनों में जो भी चीजें निकालना हो हम निकाल करके इसे बना लेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दिया हुआ है कि, चूंकि यहाँ पे हल लिखेंगे और लिखेंगे दिया है कि, क्या दिया है, तो चतुर्भुज दिया है ना, चतुर्भुज का शीर्ष यही दिया है, यस।
तो चतुर्भुज का शीर्ष क्या दिया हुआ है सर, ए बराबर जो है चतुर्भुज का शीर्ष ए बराबर दिया गया है -4 कामा -2। बी बराबर जो दिया गया है वो -3 कामा -5 कामा सी बराबर जो दिया गया है वो 3 कामा का -2 तथा डी बराबर जो दिया गया है वो 2 कामा का कितना सर 3 है जो दिया गया है। सही बात है, इतना चीज दिया गई है और इतनी चीज से हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, विकर्ण इसमें डालते हैं जो कि यहां पे डाला हुआ, अभी वाला रन कर देते हैं तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम विकर्ण डाल देते हैं तो दो त्रिभुज बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 इंटू एक्स वाई माइनस का वाई प्लस एक्स वाई माइनस का वाई प्लस एक्स वाई माइनस का वाई, ये ब्रैकेट से बंद कर देंगे। सही बात है, हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे सर, x1 x2 ये हो जाएगा x3 x3 23 ये हो जाएगा सर 31 और ये हो जाएगा सर 12। 23 31 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 12 हो जाएगा। हम मान रखेंगे आसानी से, तो देखो ध्यान से 1/2 है तो 1/2 रहने देंगे। x1 की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, देखो ए बी सी में क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा सर x1 ये y1 हो जाएगा, ये आपका सर x2 का y2 हो जाएगा और ये हम लोग का x3 का y3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर, -4 x1 -4 y2 y1 तो हो जाएगा सर -5। y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y3 का वैल्यू हो जाएगा सर -2, तो माइनस हो जाएगा सर +2 प्लस x2 की जगह कितना है सर, x2 की जगह -2 है तो प्लस -2 रख देते हैं डायरेक्ट, कोई समस्या नहीं है ना, प्लस माइनस होता है तो -2 रख दिए। करें कि y3 y1, y3 का वैल्यू कितना है -2 है और ये हो जाएगा माइनस, y1 का वैल्यू कितनी है सर, y1 का 2 है, -2 है तो माइनस हो जाएगा सर +2 प्लस x3 की जगह कितनी है सर, x3 की जगह 3 है तो हम लिख देते हैं 3। y1 की जगह कितनी है, y1 की जगह -2 है और y2 की जगह कितना है सर, -5 है तो माइनस हो जाएगा सर +5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 1/2 तो 1/2, ये देखो -5 में से 2 यानी कि -3 बचेगा, -3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 जो कि +12 होगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 कट जाएगा 0 और 0 में -2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 0, ये होगा 3 और 3 में 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 9, यानी कि हो जाएगा सर 1/2 क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 12 या 9 कितना होता है, 12 9 होता है सर 19, 12 9 कितना होता है 19, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा सर 19/2। अबे यार 12 9 19 थोड़ी ना होता है यार, 9 2 11 21 12 9 12 8 20 20 से 21, ठीक है, यानी हो जाएगा सर 21/2 वर्ग इकाई। सही बात है, बताओ मुझे फटाफट से, 21/2 वर्ग इकाई इसका होगा आंसर एगो का। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक अगले वाले का हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 21 नहीं सर 23/2 होगा, देख लेते हैं जी। -5 में से 2 चला जाएगा हो जाएगा -3 तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, ये -2 -0 कट जाएगा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सर 5 में से -2 घट जाएगा हो जाएगा सर 3 तो 3 त्रिका 9 तो 12 यार 9 कितना होता है यार, 21 होता है ना, 12 9 कितना होता है 21 होता है, ठीक है डन है। x1 y1 x2 y2 का मान तो सही रखे है ना हमने यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार मिला लेते हैं, ध्यान से देखो मेरे साथ देखना कहीं गड़बड़ तो नहीं रखे है ना। 23 31 12 ठीक है, x1 की जगह -4 है, सही बात है, y2 की जगह कितना है, y2 की जगह सर -5 है, सही रखा, y3 की जगह कितना है
माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 रख दिया। माइनस का x2 की जगह कितना हो जाएगा सर, माइनस का 2, x2 की जगह माइनस का 2, x2 की जगह, अच्छा जी x2 की जगह माइनस का 2 नहीं है, माइनस का 3 है, x2 की जगह माइनस का 3 है। ले भाई मेरे, x2 की जगह माइनस का 3 है और 2 रख दिए थे, है ना। y3 माइनस y1, y3 की जगह माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रखे, और y1 का जगह कितना है सर, माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। बात तो सही है। फिर x3 की जगह कितना है, x3 की जगह सर 3 है, और y1 की जगह माइनस का 2 है, और y2 की जगह पे माइनस का कितना है, 5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। सही है, तो अभी भी तो सही है क्योंकि 0 माइनस 2 प्लस 2 0, 0 में 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0 9। ठीक है, चलो बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। पुनः क्या करेंगे, पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज हम क्या करेंगे, ADC में क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC में। अब देखो तुम अपने मन से यहाँ पे जो है ना, तुम कुछ और भी नाम रख सकते हो, और मैं अगर ABC इधर से निकाल रहा हूं तो तुम इधर से निकाल सकते हो। ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। सही है, तुम विकर्ण ए वाले खींच सकते हो, तुम BD विकर्ण खींच सकते हो, तो BD में खींचेगे तो फिर ऐसे होगा। अब तुम्हारा मन है भाई, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा ABC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा, x y माइनस का y प्लस x y माइनस का y प्लस x y माइनस का y, ब्रैकेट से बंद। 1 2 3 23 31, ये हो जाएगा सर 12। सही बात है, वैल्यू रखो। अब देखो ADC यानी x1 y1, ये हो जाएगा सर x2 y2। ठीक है, और ये हो जाएगा x3 y3। अब देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा सर, ये भी अब यहाँ क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। जैसे 1/2 है तो 1/2 रखेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है, आप ध्यान से देखोगे सर माइनस का 4 है, तो हम फटाफट से यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 4 रख देंगे इंटू y2 हमारा इसमें देखेंगे, इसमें क्या है सर 3 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे सर y2 की जगह पे 3, और माइनस y3 की जगह कितना है, माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2 रख देंगे, प्लस x2 की जगह पे कितनी है, x2 की जगह पे हम देखेंगे तो 2 है, तो हम लिख देंगे ये 2, करें कि y3 माइनस y3 की जगह पे माइनस का 2 है, और y1 की जगह पे क्या है हम लोग का माइनस 2 है, तो माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा सर। x3 की जगह कितना है सर, x3 की जगह हम लोग का यहाँ पे 3 है, और y1 की जगह यहाँ पे हम लोग का माइनस का 2 है, और माइनस y2 की जगह पे कितना है सर 3 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे इसे ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। चलो, तो इसको आसानी से अब सॉल्व करते हैं आगे। 1/2 है तो 1/2, 3 2 5, 5 चौके हो जाएगा भाई माइनस का 20, तो माइनस का 20 रख देंगे। ये हो जाएगा सर 0, और 0 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर 0, 0 को 0 रहने दो। 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 3 कितना हो जाएगा भाई 15, 5 3 15, ये भी हो जाएगा सर माइनस का 15। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे सर, 1/2 तो 1/2, 20 और 15 कितना हो गया सर 35 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सर, ये ब्रैकेट हटाएंगे 35। अब कहोगे सर माइनस में 35 होगा, तो देखो ध्यान से मेरे भाई, जब भी ब्रैकेट से हटाना तो क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, इसलिए ब्रैकेट से हटाओगे तो प्लस में ही 35 लिखोगे, या जो भी मान है वो प्लस में लिखना। ठीक है, इसलिए हमने 35 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ADC का, एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर कितना हो गया सर 35/2 आ गया। हम लोग का वैल्यू किसकी निकालनी है, हम लोग का वैल्यू निकालना है चतुर्भुज का, इसलिए चतुर्भुज ABCD, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, इसलिए एरिया ऑफ चतुर्भुज, चतुर्भुज का सिंबल लगा देंगे ABCD, आप नाम भी लिख सकते हो, बराबर क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा सर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का जो मान निकाले थे वो जोड़ेंगे, और प्लस करेंगे सर एरिया ऑफ त्रिभुज जो निकाले थे ADC का मान रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा सर, इसका वैल्यू आया था सर 21/2, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कितना सर 21/2, और प्लस इसका है सर 35/2, तो लिख देंगे 35/2, दोनों का जोड़ेंगे एलसीएम हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा सर 21 और प्लस हो जाएगा सर 35, तो 21 और 35 कितना होता है सर, होता है 56,
तो लिख देंगे 56/2, 2 से कटाएंगे सर 28, यानी 28 वर्ग इकाई। यही हम लोग का क्या होगा भाई, आंसर निकल करके आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा है मेरे दोस्त, और आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है अध्याय नंबर 9 उदाहरण नंबर 3। कक्षा 9 में पढ़े हो? कौन पढ़ता है यार कक्षा 9, है ना? तो तुम लोग भी कहाँ पढ़े होगी, पढ़े होंगे कि आप लोग अध्याय नंबर 9 और उदाहरण नंबर 3। किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों को विभाजित कर देती है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष इतने इतने वो है। क्या यह बात सही है अथवा वह बात गलत थी? ये आप क्या कर देना है भाई, वो बात को क्या कर देना है, हम लोग को सिद्ध कर देना है, यानी कि आपको इस चीज को साबित कर देना है। साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाते हैं और त्रिभुज बनाने के बाद से हम क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। डन है? चलो जी, तो हम क्या करते हैं भाई, इसे बनाते हैं। डन है। तो एक त्रिभुज लेते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, पहले कहने का मतलब आपको समझा देते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की जो माध्यिका है, माध्यिका कहाँ से आती है, माध्यिका सर ये वाली होती है। ये हमारा ये माध्यिका है, यहां से, सही बात है, ये हमारा क्या होती है, माध्यिका। ऐसे अरे घसक के यार, इधर घसकोगे इधर कौन घसकेगा, ये सीधा बनो सही से। चलो ये हमारा माध्यिका होती है, ठीक है, ये हमारा माध्यिका है। तो कह रहा है कि माध्यिका जो होती है वो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होती है। सही बात है, बस यही कह रहा है। हम लोग का ये शीर्ष दिया गया है ए बी सी, हम माध्यिका क्या करते हैं डी लिख लेते हैं, यानी कि ए डी हमारा क्या बन गया, हम लोग का ए डी एक माध्यिका बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखोगे सर दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ए बी डी बन रहा है, ए बी डी बन रहा है ना, एक ए बी डी बन रहा है और एक हम लोग का क्या बन रहा है, ए डी सी बन रहा है, ए डी सी बन रहा है, यानी कि एक बन रहा है ए बी सी और एक ए डी सी। ये दो त्रिभुज बन रहा है, बोलो फटाफट से। हाँ, एक ए बी सी और एक त्रिभुज बन रहा है ए डी सी। अब यहाँ पे जो मान है उसे हम लोग रख लेते हैं यार। चलो, ए की जगह दिया गया है 4,6 माइनस का 6 है, माइनस का 6 रखेंगे। बी की जगह यहाँ पे 3,2 है तो 3,-2 यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे सी के जगह पे 5,2 है तो 5, यहाँ पे 2 रखेंगे। अब ये हो जाएगा सर x1, का y1, ये हो जाएगा सर x2, का y2, और ये हो जाएगा सर x3, का y3। यही होगा, बोलो यस। यहां पे हम क्या कर लिखेंगे, हल लिखने के बाद से लिखेंगे कि दिया है कि त्रिभुज के शीर्ष जो चीज दिया गया है वैसे लिखेंगे। त्रिभुज का शीर्ष ए बराबर जो है हम लोग को क्या दिया है, जल्दी बताओ। कहोगे सर ए बराबर जो हम लोग को दिया गया है 6, 4, -6, बी बराबर जो दिया गया है वो 3, -2 दिया गया है, तथा सी जो दिया गया है वो 5, 2 है। सही बात है, यही हम लोग को इसमें दिया गया है। कह रहा है कि इसका जो माध्यिका है तो दो बराबर हिस्सों में बांटती है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी माध्यिका ए डी जो है ना, तो हम डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। ठीक है, तथा यहां पे लिख देते हैं, तथा ए डी त्रिभुज की क्या है, माध्यिका है। फोन कौन कर रहा है यार, माध्यिका है। ठीक है, बोलो फटाफट से, माध्यिका आपको समझ में आ गया। अरे यार तू कहां से चला आया यहां से यहां तक एक ही बार में है ना। चलो, तो क्या करेंगे हम लोग, डी का निर्देशांक निकालेंगे सबसे पहले इसमें, इसलिए डी का निर्देशांक। अच्छा, डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा जी, सर कहोगे
कि सर ये बी और सी के मध्य बिंदु है, यानी कि डी बी और सी के बीच का बिंदु है, यानी इसका निर्देशांक क्या करेंगे सर, इसको इसको जोड़ करके हम निकालेंगे, यानी कि ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, इसमें से निकालेंगे। तो डी का निर्देशांक क्या होगा सर, x1 प्लस x2 बट्टा का 2, ठीक है, कमा y1 प्लस y2 बट्टे का 2। तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 क्या हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 5 बट्टे का 2 कमा माइनस 2 प्लस का 2 बट्टे का 2, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी कि 8 बट्टे का 2 कमा 0 बट्टा का 2, अर्थात निकल के आ जाएगा सर 4 दूनी 8, कटाएंगे तो और 0 में करेंगे तो 0, यानी कि 4 कमा 0, ये वाला निकल करके आ जाएगा। माध्यिका कितना निकल गया सर 4 कमा 0। अब क्या करेंगे 4 कमा 0 में हम त्रिभुज निकालेंगे इसकी और एक निकालेंगे इसके, और देखेंगे इसका जो मान है वो क्या निकल के आ रहा है। इसलिए अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर निकालेंगे, तो 1/2 इंटू एक्स, वाई माइनस का वाई प्लस एक्स, वाई माइनस का वाई प्लस एक्स, वाई माइनस का वाई बराबर का ये हो गया 0। सॉरी 0 क्यों लिखे रहे हैं यार, एरिया निकालना है ना। चलो डन है, ये हो जाएगा सर 1, ये हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा सर 23, ये हो जाएगा सर 31, ये हो जाएगा मेरे बच्चों 12। अब मान रखेंगे 1/2, अरे यार ब्लू पेन तो ले लिया करें हम, ये कितना है सर 1/2 को तो 1/2 रहने देंगे, x1 की जगह इसमें वैल्यू कितना होगा, ये देखो इसमें ये x1 y1 और x2 y2, और ये हो जाएगा यहाँ से x3 y3। इस तरीके से जब इसमें निकालेंगे तो इसको मान अभी छोड़ दो, ऐसे ही इसको मिटा देते हैं। x1 की जगह इसमें कितना हो जाएगा सर 4, y2 की जगह कितना हो जाएगा, y2 की जगह माइनस का 2, y3 की जगह कितना हो जाएगा 0, प्लस x2 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, y3 की जगह कितना हो जाएगा 0, माइनस y1 की जगह कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह कितना हो जाएगा x3 4, और ये जगह y1 की जगह y1 माइनस का 6, और y2 की जगह y2 माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस का 2 बराबर जो भी हो, ठीक है, ब्रैकेट सही है। 1/2 तो 1/2 करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 में करेंगे सर माइनस का 4 दूनी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा सर 6 6 हो जाएगा सर 18, और ये हो जाएगा सर 6, और मेरे से 4 4 का हो जाएगा माइनस का 16, कितना हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे 8 3 24 18, कितना बन जाएगा 16 माइनस 18 घट जाएगा, हो जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 बट्टा कितना हो जाएगा सर 3, यानी 3 वर्ग इकाई जोड़ करके क्या करोगे भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा सर 3 वर्ग इकाई हम लोग का आंसर निकल करके चला आएगा। सही बात है, जल्दी बोलो फटाफट से। यस जी, देखो 18 में से 16 को घट जाएगा, बच जाएगा कितना 2 गो प्लस में बचा, और 8 को में से 2 घट जाएगा सर 6 हो जाएगा, 6 माइनस में नहीं लिख सकते, प्लस करना पड़ेगा, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा सर प्लस का से कटाएंगे 3 वर्ग इकाई आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे अब हम लोग, बताओ फटाफट से, ये लास्ट ही क्वेश्चन है यार। हो एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकालेंगे, अब एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकाल लेते हैं, ADC निकाल लेते हैं, ADC बराबर वही फॉर्मूला 1/2 तो 1/2, ये x y माइनस का y प्लस एक्स, y माइनस का y प्लस एक्स, y माइनस का y, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, 23 31, ये हो जाएगा सर 12। मान रखो फटाफट से, 1/2 तो 1/2, x1 का मान अब क्या होगा देखो EDC, तो ये हो जाएगा, अब इसमें देखो मान कैसे चेंज होगा, ये वाला किसका वैल्यू होगा, ये हो जाएगा सर x2 कमा y2 का, और ये मान होगा सर x3 कमा y3 का। ये वाला मान ध्यान रखना कैसे चेंज होता है, आपको पहले बता रखे हैं। x1 का मान कितना है सर 4, तो 4 लिखेंगे, y2 की जगह कितना है सर 0, तो 0 रखेंगे, माइनस y3 की जगह सर 3 है तो 3 रख देंगे, प्लस x2 की जगह कितना हो जाएगा, x2 की जगह सर 4 है तो 4 रख देंगे, y2 की जगह कितना है सर, y2 की जगह यहाँ पे
जीरो है तो जीरो रखेंगे, और y3 की जगह यहाँ पे माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रख देंगे, 2 है तो माइनस का 2 रख देंगे, प्लस का x3, x2 की जगह यहाँ पे 4 रख दिया, y3 की जगह यहाँ पे माइनस का 2 था। देखो गड़बड़ रख रहे थे ना अभी हम, y3 की जगह मान रखना है ना, तो यहाँ पे 2 है, माइनस y1 का जगह कितना है, माइनस का 6 था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, प्लस x3 की जगह कितना है सर 5 है, तो y1 का जगह कितना है माइनस का 6 है, और y2 की जगह कितना है, y2 की जगह माइनस ये 0 है तो हो गया 0। ये हो जाएगा सर 1/2, ये हो जाएगा सर माइनस का 3, 4 3 हो जाएगा सर 12, और ये हो जाएगा 4 6 2 8 8 8 चौके 32, और ये हो जाएगा सर माइनस 6 6 5 30, माइनस का 30, सही बात है, माइनस 8 32 और माइनस 8 32 और 30, ठीक है। 1/2 तो 1/2, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा, 30 को प्लस में है, ये 32 30 को माइनस में, 2 को बचेगा प्लस में, 2 में से कटेगा हो जाएगा सर माइनस का 10, 10 माइनस हट जाएगा, केवल कितना बचेगा, केवल 10 बचेगा, और 10 में क्या करेंगे भाई, 10 कैसे बचेगा, तो 8 बचेगा ना, 38 माइनस 30 है 2 4 दूनी 8, y2 माइनस y3 की जगह है आपका 0 मान, और y3 की जगह कितना है, अरे यार y3 की जगह 2 मान है ना, तो 2 मान होगा ना, तो यहाँ पे 4 दूनी केवल 8 होगा ना यार, सॉरी माइनस का 8, तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे ये भी 6 आएगा, तो कट जाएगा सर 3, यानी कि अभी हो जाएगा कितना 3 वर्ग इकाई। देख रहे हो यार, इतना सावधानी से रखने के बावजूद भी गड़बड़ हो जाता है, 3 वर्ग इकाई। अब देखो एक ध्यान से, इसका भी कितना वैल्यू आया 3 वर्ग इकाई, इसका भी वैल्यू कितना आया सर 3 वर्ग इकाई, इसका मतलब है ये दोनों जो है ना आपस में क्या है, ये क्षेत्रफल भी बराबर है, और यही हमारा सिद्ध हो चुका है, यानी कि प्रमाणित हो चुका है। और ये लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से 7.3 प्रश्नावली आपकी खूबसूरत तरीके से खत्म हो चुका है। सेशन को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।